इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ नतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर दी, बादशाह के ख्वाब की कि 7 साल फरावानी नेमत होगी और खूब गल्ला उगेगा, गंदम होगी, बारिशें होंगी। तो पहले पहले तो बहुत एक बड़ी बारिश हुई जो सब लोगों ने देखी और सब ने समझ लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर सच्ची है। वाकई अब फरावानी नेमत होगी और फिर कहत भी होगा। इन फरावानी नेमत के 7 सालों में एक वाक़या और पेश आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हुई। बादशाह वक्त ने आमून होतब चहारुम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उनकी शादी का प्रोग्राम बनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से शादी का मुतालबा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शादी से दिलचस्पी का इजहार नहीं किया कि मैंने अभी तक सोचा नहीं, लेकिन बादशाह वक्त ने आर्डर जारी कर दिया कि आपको शादी करना होगी और ये सरकारी और बादशाही हुक्म है, इसको आपने मानना होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो मैं मानता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी एक खातून जिसका नाम आसनात था उसके साथ जो है वो तय पाई। बादशाह ने और बादशाह की घरवाली ने ये रिश्ता देखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी भी इन दौरान हो गई, इन दिनों में हो गई और ये सिलसिला चलता रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मिस्र को देखभाल करते रहे, खेतों को देखभाल करते रहे, गला गोदाम की देखभाल करते रहे। बहरहाल कामयाबी से ये 7 साल जो है वो गुजर गए और आगे जो है वो कहा तो खुश्क साली आई और उसका जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में होगा। लेकिन ये जो आयातें मैंने पढ़ी हैं इनका तर्जमा आज ज़रूर करना है। पिछले दर्स में भी बताया था लेकिन तर्जमा नहीं किया। ये अल्लाह ताला की बात है अपनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़। इसी तरीके से हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई ज़मीन में, यानी ये सारी इज्जत का, बादशाहत का अल्लाह पाक ये अपने जिम्मे ले रहे हैं कि ये हमने किया, ये हमारी खुसूसी रहमत है। फरमाया यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, ठिकाना देते हैं हम जिसको चाहें, इज्जत देते हैं हम जिसको चाहें, बादशाहत देते हैं हम जिसको चाहें, नबूवत देते हैं हम जिसको चाहें। ये हमारी मर्जी के ऊपर है। तो ये किसी के डिमांड के ऊपर नहीं है, किसी के जो है वो अक्लमंदी के ऊपर नहीं। ये हमारी खुसूसी रहमत है और खुसूसी तकसीम है। जिस तरह हम चाहें, जिसको चाहें हम दे दें। फरमाया नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, हमारी रहमत पहुंचती रहती है जिस शख्स के लिए हम चाहें, जिस शख्स के लिए भी हम चाहें हमारी रहमत उस तक पहुंचती रहती है। वला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन, हमारा ये कानून है कि नेकी करने वालों के अजर को हम ज़ाय नहीं करते। जो भी इंसान नेकी करे, अच्छा काम करे, उसके अजर को हम ज़ाय नहीं करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कौन सी नेकी की थी जिसके अजर को अल्लाह ने ज़ाय नहीं किया, जिसके समरे में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत भी दी और बादशाहत भी अता फरमाई। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की 2 बातें हैं जो इंशाअल्लाह आगे आएंगी। जब
यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिले तो अपना हाल पूछा कि ये कैसे हुआ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 काम मैंने किए, सब्र भी किया और तकवा भी इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने ये हमें नेमत दी। भाइयों ने जुल्म किया, उस पर सब्र किया, और जुलेखा ने हमला किया, गुनाह की दावत दी, उसमें मैंने तकवा इख्तियार किया, मैंने गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला को ये मेरी 2 बातें पसंद आई, तो अल्लाह ताला ने मुझे इनाम और इकराम से नवाज दिया। तो अल्लाह ताला उन्हीं बातों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, हम किसी भी एहसान करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते, किसी भी नेकी करने वालों की नेकी को ज़ाय नहीं करते। ये अल्लाह ताला हमें भी सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी को ज़ाय नहीं किया और उसको इनाम और इकराम से नवाज दिया, कोई भी आदमी हो जो नेकी करेगा, जो अच्छा बनेगा, जो अच्छे काम करेगा, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से ज़रूर नवाज देंगे। अल्लाह ताला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करते। और अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वाला अजरुल आखिरत खैर लिल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। यही दुनिया की नेमतें तो ख़त्म होने वाली है। किसी को बादशाहत मिल जाए ख़त्म हो जाएगी, किसी को इज्जत मिल जाए ख़त्म होगी, किसी को कोई चीज़ दुनिया के एतबार से जो नेमतें मिलती हैं वो तो एक दिन ख़त्म हो जाने वाली हैं। हकीकत आखरत की जो नेमत है, आखरत का जो अंजाम की बात है, वो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो बेहतर है। क्या माना? अगर कोई आदमी मेहनत करके आखरत संवार ले, जन्नत हासिल कर ले, अल्लाह की रज़ा हासिल कर ले, तो वो बड़ी कामयाबी है। दुनिया में अगरचे बादशाहत भी मिल जाए तो ये कामयाबी नहीं है। हकीकी कामयाबी जो है वो आखरत की कामयाबी है, वो अच्छी है। और वो कामयाबी किसको मिलेगी? अल्लाह पाक ने पहले फरमाया वाला अजरुल आखिरत खैर, आखरत का अजर तो ज्यादा बेहतर है, आखरत का अंजाम तो ज्यादा बेहतर है, आखरत की नेमतें तो ज्यादा बेहतर हैं दुनिया से। मिलेंगी किसको? लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, उस आदमी को मिलेंगी जिसकी 2 सिफतें होंगी, जिसमें 2 खूबियां होंगी। एक तो जो ईमानदार होगा, जिसका अकीदा ठीक होगा, जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसमें अकीदा तौहीद होगा, जो खुदा की ज़ातो सिफ़ातो इबादत में किसी को शरीक नहीं करता होगा, शिरक नहीं करता होगा, अल्लाह की वहदानियत का कायल होगा, खुदा की कद्र व मंजिलत इज्जत समझता होगा, ताज़ीम समझता होगा, उसकी दिल में होगी। उसका मकाम, खुदा का मकाम किसी खुदा की मखलूक को नहीं देता होगा, खुदा की सिफात खुदा की मखलूक को नहीं देता होगा। जो ईमान वाला होगा, जिसका अकीदा दुरुस्त होगा। और दूसरी सिफत क्या फरमाई? वकानू यत्तकून, वकानू यत्तकून। तकवे के 2 माने आते हैं, एक होता है डरना, एक होता है बचना। अगर डरने का माना कर लो तो माना ये बनेगा कि वो खुदा का खौफ भी उसके दिल में होगा, वो हर वक्त खुदा से डरता भी होगा और आखरत से भी डरता होगा, खुदा की पेशी से भी डरता होगा। और अगर इसका माना बचना किया जाए तो इसका माना बनेगा कि वो शिर्क से बचता होगा, वो बिदअत से बचता होगा, वो शरीयत पे चलता होगा, वो रसूम और रिवाज से बचता होगा, वो खालिस दीन पर अमल करने वाला होगा, वो खराफात से बचने वाला होगा। तो अल्लाह पाक ने 2 सिफात जिक्र फरमाई हैं कि जो ईमान वाला होगा, जिसका अकीदा ठीक होगा, जो तकवे वाला होगा, ये अंजाम का तो उसका बेहतर है, उसके लिए आखिरत में भलाइयां हैं, उसके लिए जन्नत है, उसका अजर ज़ाय नहीं होगा, उसको अजर मिलेगा, उसको सवाब मिलेगा। दुनिया में जो भी नेकी की, छोटी बड़ी,
وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ایمان ہے، تقویٰ ہے تو اس کو اجر کا ثواب ملے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے، عقیدے میں شرک ہے، خدا کی صفات لوگوں کو دیتا ہے، تو پھر شاید اس کی نیکیوں کو نہیں تولا جائے گا، نہیں وزن کیا جائے گا، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے گارنٹی دی کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور جو تقویٰ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔